अस्सलाम वालेकुम। चलें, अगर कुछ लोग बोलना नहीं चाहते हैं तो ये भी मैंने देखा है कुछ लोग टाइप कर देते हैं, कभी-कभार इंटरनेट कनेक्शन का इश्यू होता है। तो इस तरीके से भी हम थोड़े बहुत क्वेश्चन ले लेंगे सेशन में, जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसमें। बाकी तो क्योंकि एक तसलसल टूट जाता है तो उस सेशन में हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है? तो अगर कोई क्यूरीज़ वगैरह हैं आप लोगों की, तो जो क्यूरी का क्वेश्चन आंसर का सेशन है, उसमें अगर आप लोग चैट में भी अपने क्वेश्चन आंसर लिख देंगे, क्वेश्चन लिख देंगे, तो वो मैं इंशाल्लाह एड्रेस कर दिया करूँगा, ठीक है? जो 10 मिनट का स्टार्टिंग का क्वेश्चन आंसर सेशन होता है और जो 10 मिनट का लास्ट होता है, 30 मिनट्स का जो बीच में हमारा 1 टू 1 जो मैं 2 स्टूडेंट्स के साथ कोशिश करता हूँ, जिसमें लेक्चर रिकॉर्ड भी होता है हमारा, जो कि बाद में आप लोग देख सकते हैं गूगल क्लासरूम में, ठीक है? तो वो उसके अंदर मेरी कोशिश होती है कि मैं उन 2 लोगों को एड्रेस कर लूँ कम से कम, ठीक है ना? ताकि एटलीस्ट बात पहुँच जाए। बाकी लोगों के लिए बाद में आकर भी होता है क्योंकि हर एक का इंटरनेट कनेक्शन इतना अच्छा नहीं होता और वो 2 कोशिश होती है कि एटलीस्ट उनका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो। और मैंने सबको ही इजाज़त दी कोई वॉलंटियर करना चाहे। आज के 2 सेक्शन में एक जो साइबर सिक्योरिटी का मेरा सेक्शन है उसमें वो लोग थे जो कि बिल्कुल ही मतलब वो कहते थे सर कोई मसला नहीं है, हम एवरेज हैं लेकिन हम भी चाहते हैं कि आज हम सेशन करें, देख लेते हैं कि किस तरह चलता है और उनको भी बात अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह समझ आई जैसे बाकी लोगों को पहले समझ आ रही थी। तो मेरे लिए ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट थी ये बात कि वो एवरेज स्टूडेंट थे और अच्छी बात उनको समझ आई है। तो मुझे इसमें भी कोई नहीं है कि अगर आप लोगों का इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, तो आप खुद को एवरेज स्टूडेंट समझते हैं, कोई मसला नहीं है, आ जाएँ आप, ठीक है। लेकिन 2 स्टूडेंट से ज़्यादा ना करें क्योंकि फिर वो जमा हो जाएगी नॉइज़ भी और ये वो तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मेन बात वही है कंसर्न की कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए और कुछ थोड़ा बहुत आपके पास इतना आपने पीछे पड़ा हो कि जो कि कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहे हों, वो कम से कम आप उनको ग्रास्प कर सकते हो। ठीक है ना? डेल्टा ऑफ टी और ये वो सारी चीज़ें आपको इतना आपके नॉलेज हो, वरना फिर हमारी मजबूरी होगी मुझे वो वाले नाम कॉल करने पड़ेंगे और उनमें से फिर लोगों को बताना पड़ेगा। फिर बाद में आप लोग गिला नहीं कर सकते कि हमें तो सर ने पढ़ाया नहीं है, इनको पढ़ाया। क्योंकि पहले भी तो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर ही जा रहे थे ना इससे पहले 12 लेक्चर जो मैंने दिए हैं, ये इससे पिछले वीक से पहले वो भी प्री रिकॉर्डेड थे, किसी को डायरेक्ट तो मैं पढ़ा नहीं रहा था उसमें भी। तब भी आप लोग क्वेश्चन आंसर वही लोग करते थे जो कि अभी आते हैं डायरेक्ट। बहरहाल कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली बाय रेजिंग योर हैंड्स एंड आई कैन अनम्यूट यू या फिर आप क्यूरीज चैट में भी टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज़ या तो आपको कुछ समझ नहीं आया या फिर आपको रिसेंटली जितना हमने पढ़ा है तब तक उतना आपको समझ आया हुआ है। तो व्हिचएवर इज़ द केस वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। हम 5 एक मिनट्स लेंगे या 3 एक मिनट्स 1:45 तक ताकि लोग आ जाएँ। और उसके बाद हम सेशन स्टार्ट कर लेंगे। 32 पार्टिसिपेंट्स इज़ गुड इनफ लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर स्ट्रेंथ पूरी हो जाए तो तब हम स्टार्ट करें। थोड़ी देर तक मैं पूछ लूँगा कि कौन हमारे साथ आज के सेशन में कौन रहेगा। आज का सेशन हम ज़्यादा नहीं लंबा करेंगे और क्योंकि दूसरे सेक्शन वाले थोड़ा-सा पीछे हो गए हैं आपसे। कल के सेशन में उन्होंने थोड़ा-सा अजीब-सा काम किया है, आई डोंट नो। ख़ैर लेकिन तो हो सकता है कि मैं कल का सेशन जो आपका एक आखिरी रह गया आज सेशन में, सिर्फ़ क्वेश्चन आंसर बेस्ड रखूँ। लेट्स सी कि कैसे चलता है। आज के सेशन में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आपको कल का सेशन समझ आया हुआ है तो आज के सेशन में ज़्यादा जल्दी हम गुज़र जाएँगे मतलब आज का सेशन आसान रहेगा। लेकिन अगर कल का नहीं भी है तो मेरी कोशिश होगी कि उसमें से भी जो मेन चीज़ थी, जो निचोड़ था कल के सेशन का वो हम लेकर चलें और आपको आज की चीज़ समझ आ जाए उससे। ओके मेरा ख़्याल है टाइम इतना 5 मिनट्स टू जॉइन इन काफ़ी है, बाकी लोग आ जाएँगे साथ-साथ।
if there are no questions, we should really start the session के अगर एक ही 40 मिनट का, क्योंकि फिर मुझे ये अपलोड भी 2 सेशन करने पड़ते हैं, वो मेरे लिए भी एक फिर आखिरी 10 मिनट्स का सेशन अपलोड करना अलहदा से जाकर एक इशू रहता है। अगर मैं उनको कंबाइन करने की कोशिश करूँ तो वो फाइल का साइज़ वो उससे भी बड़ा हो जाता है, जो 2 फाइलों का टोटल साइज़ बन रहा होता है। तो मुझे मतलब वैसे इशू रहता है अपलोडिंग के साथ भी फिर अगेन। तो मेरी कोशिश होगी कि 40 मिनट में ये ओवरऑल ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात हो। लेकिन चलें, आज कौन वॉलंटियर करेगा? अगर कोई खुद से हैंड रेज़ कर देते हैं, कल जो नहीं थे उनको रेस्ट दे दिया करें, आपस में आप लोग कर लिया करें, ज़्यादा आसान है। कल वैसे कौन-कौन था? हैंड रेज़ करें, कल कौन-कौन था हमारे साथ वैसे? आज मैं उनको रेस्ट देना चाहूँगा अपनी तरफ से। कल कौन-कौन था हमारे साथ सेशन में? उमैमा थी और कौन था? उमर थे, यस, ये 2 थे। आज कौन रहना चाहेगा? आप दोनों लोअर कर सकते हैं हैंड। उमैमा और उमर के अलावा अगर कोई कर दे मेल फीमेल में से आयज़ा, अक्सा, अक्सा आई हैं? आयज़ा, आयज़ा अफ़ज़ाल, वकास, उसामा, अली हमज़ा। आयज़ा, ओके आयज़ा, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू। ठीक है। आयज़ा, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर Yes, मी sir. फाइन? ओके, गुड, ठीक है, आपकी Yes. तरफ से फीडबैक ठीक है। वकास, उसामा, अली हमज़ा। वकास नहीं आया अभी तक? वकास मेरे ख्याल है अभी तक आया नहीं क्लास में। आई होप कि तबीयत उसकी ठीक हो। वैसे तो वो अटेंड करता है क्लास। अम, उसामा, अली हमजा, एनी एनी अदर पर्सन फ्रॉम मेल स्टूडेंट्स? उमर, अगर हम आपके साथ ही दोबारा जस्ट सेशन कर लें। अली हमजा, ओके, यस, दैट्स गुड। अली हमजा, अली हमजा, कैन यू हियर मी फाइन? आप Yes, sir. आप दोनों के पास स्ट्रीम ठीक आ रही है, स्मूथ आ रही है वेव? Yes, sir. ठीक है, ओके। Okay, we are going to start the session formally. ओके, सो कल हम लोगों ने देखा था कि हम लोग इस पे काम कर रहे थे कि पीरियोडिक सिग्नल की फॉरियर कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल की फॉरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालें। उससे पहले हम लोग सिर्फ ये बात कर रहे थे कि कंटिन्यूअस टाइम ए पीरियोडिक सिग्नल की फॉरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालें, क्योंकि फॉरियर सीरीज जो है वो सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल की निकलती थी, और फॉरियर सीरीज एक इंफॉर्मेशन है फ्रीक्वेंसी डोमेन की पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए, ठीक है। लेकिन कोई फ्रीक्वेंसी डोमेन की इंफॉर्मेशन ए पीरियोडिक सिग्नल की हमारे पास फॉरियर सीरीज की फॉर्म में नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि फॉरियर सीरीज निकलती नहीं थी ए पीरियोडिक सिग्नल की, तो हम लोगों को फॉरियर ट्रांसफॉर्म की तरफ जाना पड़ा था। लेकिन फिर हमने कहा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि फॉरियर ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक सिग्नल का भी एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोगों ने फिर देखा, कल तफसील से हमने एक फार्मूला ड्राइव किया और हम एक नतीजे पर पहुंचे। उससे पहले भी हमारे पास एक नतीजा था और वो दूसरा नतीजा हमने कल निकाला है, ठीक है ना। तो इन दोनों को जरा कंपेयर करते हैं कि ये दोनों क्या रिजल्ट से डिफरेंट रिजल्ट जो थे हमारे पास। तो पहला जो रिजल्ट था हमारे पास वो ये था कि हमने कहा कि हमारे पास अगर पीरियोडिक सिग्नल को हम ए पीरियोडिक बना दें, ठीक है, उसका सिर्फ एक साइकिल लें, एक हमारे पास जो ये शुरू में बिल्कुल स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई स्क्वायर वेव है लेट से, उसका हम ए पीरियोडिक वर्जन लें और इस ए पीरियोडिक वर्जन का हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाए, क्योंकि हमें पता है ए पीरियोडिक का तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं हम, और वो कोई इन्वेलप आएगा, और इस इन्वेलप को हम, ये जो इन्वेलप आया एक्स ऑफ जे ओमेगा, इसके हम कुछ सैंपल्स लें ओमेगा इक्वल टू के ओमेगा नॉट पर। सैंपल्स किसको कहते हैं? उर्दू में सैंपल्स का मतलब क्या होता है? नमूने लेना,
ठीक है, नमूना होता है ना, इसके कुछ सैंपल्स लें। कौन से सैंपल्स? के ओमेगा नॉट वाले सैंपल्स। ठीक है, वो सैंपल्स लें जो वो पीरियोडिक सिग्नल के ओमेगा नॉट, पीरियोडिक सिग्नल की कोई ना कोई ओमेगा नॉट होगी ना 2π/t। ठीक है ना, वो कुछ चंद नमूने लें के ओमेगा नॉट वाले, यानी कि 0 पर, फिर ओमेगा नॉट पर, फिर 2 मेगा नॉट पर, 3 मेगा नॉट पर, 4 मेगा नॉट पर, इस तरह कुछ सैंपल्स लें तो वो ए नॉट, A1, A2 वो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वो ए नॉट, A1, A2 वो कोई फ्रीक्वेंसी की हमें, लेकिन मिलेंगे क्या? फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। ये तो हम पहले पढ़ चुके थे बिल्कुल स्टार्ट में। कल हमने क्या पढ़ा है? कल हमने ये पढ़ा है कि अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जे ओमेगा चाहिए, ये हमें दे रहे थे फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, एक्स ऑफ जे ओमेगा नहीं दे रहे थे। इसमें हमारे पास एक्स ऑफ जे ओमेगा मालूम था, और हम इस एक्स ऑफ जे ओमेगा से हम लोग फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकाल रहे थे A0, A1, A2। ठीक है, वो सैंपल्स लेकर एक एनवेलप के, एक ए पीरियोडिक सिग्नल के। यहां पर हम लोग कह रहे हैं कि हमें एक्स ऑफ जे ओमेगा निकालना है पीरियोडिक सिग्नल के अपने। तो हमने क्या कहा? हमने कहा आपको, क्योंकि ये पीरियोडिक सिग्नल है तो आपको इसके मिल जाएंगे फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। आप मल्टीप्लाई करें 2π से। ठीक है, और आप उस 2π के, जो 2π मल्टीप्लाई किया है, उस जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है उसको उसके रिस्पेक्टिव के ओमेगा नॉट के ऊपर जो है प्लॉट कर दें। ठीक है, तो अगर ए 0 है तो वो के ओमेगा नॉट यानी कि 0 ओमेगा नॉट के ऊपर प्लॉट होगा, यानी कि 0 फ्रीक्वेंसी के ऊपर। A1 है तो 2π A1 प्लॉट हो जाएगा ओमेगा नॉट के ऊपर, 1 ओमेगा नॉट के ऊपर। अगर 2π, अगर A2 है तो 2π A2 को प्लॉट कर दें किसके ऊपर? 2 ओमेगा नॉट के ऊपर। ठीक है, A-1 है तो 2πA-1 को प्लॉट कर दें माइनस ओमेगा नॉट के ऊपर। तो ये आपके पास क्या चीज आ जाएगी? एक्स ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, तो कल वाली एग्जांपल जो मैंने की थी, मैं ये दोबारा दोहराता हूँ, और ये मैं इस चीज के स्टेप लिखता हूँ। ये तो हमने पहले एक दफा सिर्फ जिक्र किया था ना, इसको हमने यूज नहीं किया है। तो ये दो चीजें थी कि अगर एक्स ऑफ जे ओमेगा हमारे पास पहले से हो तो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट कैसे लाने हैं ये, लेकिन हमने स्टार्ट में पढ़ के इसको हमने जाया कर दिया था, हमने इसको कभी यूज नहीं किया। लेकिन अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे आना है, तो वो अभी हम देखते हैं कि कैसे आना है। तो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या होते हैं? वो बेसिकली नमूने होते हैं। फोरियर सीरीज कोफिशिएंट नमूने होते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के। ठीक है, लेकिन ए पीरियोडिक सिग्नल के, वो उसी पीरियोडिक सिग्नल का ए पीरियोडिक वर्जन होता है। अब 3 स्टेप मैंने आपको बताए हैं किसी भी पीरियोडिक सिग्नल की कॉन्टिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर अ पीरियोडिक सिग्नल। 3 स्टेप में तीनों स्टेप लिखने लगा हूं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल समझ लें इसको। पहला स्टेप क्या है? फाइंड ए के क्या है? फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। ठीक है, पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप, मल्टीप्लाई 2π विद ऑल द फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। ठीक है ना, यानी कि 2π ए केस बना लो सबको। ठीक है ना, उनको 2π उनका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो। थर्ड क्या? प्लॉट रिस्पेक्टिव 2π ए के एट देयर रिस्पेक्टिव के ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, और इसको हमने लिखा कैसे था? इस एक्स ऑफ जे ओमेगा को हमने ऐसे लिखा था, एक्स ऑफ जे ओमेगा समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 2π ए के, ये इनका मैग्नीट्यूड था। और प्लॉटिंग के लिए हमने लिखा था डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट। ठीक है, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि ये बहुत सारे डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट हैं जो प्लॉट हुए हैं के ओमेगा नॉट पर। ठीक है ना, इसको मैं दोबारा एक दफा रिवाइज करता हूँ कि ये किस तरीके से, ये इस क्वेश्चन का मतलब है कि ये एक डेल्टा नहीं है बल्कि ये केस डेल्टा है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी डेल्टाज हैं जिनका एम्पलीट्यूड 2π ए के है। ठीक है ना, तो ये 3 स्टेप्स अपने जहन में वाजे कर लें। इसके हिसाब से हमने आज 3 एग्जांपल्स करनी है, बल्कि 4 एग्जांपल करनी है, क्योंकि 2 बड़ी छोटी सी एग्जांपल है। 4 एग्जांपल करनी है, बड़ी छोटी छोटी एग्जांपल है, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए हमने चारों एग्जांपल इसी तरीके से करनी है आज। ठीक है ना, तो ये स्टेप याद रह जाएंगे, कोई मुश्किल तो नहीं है ना। एक केस फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालो, पहले निकाले हुए हमने चैप्टर 1 में। उसका फार्मूला है 1/t इंटीग्रल ऑफ ओवर वन टाइम पीरियड, और सारा फार्मूला हमने चैप्टर 3 में किया हुआ है। मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल काम है? बिल्कुल आसान काम है। प्लॉट करना है रिस्पेक्टिव के ओमेगा नॉट पे, तो ए के मल्टीप्लाई होता है एक्सपोनेंशियल जे के ओमेगा नॉट। A1 किसके साथ मल्टीप्लाई होता है? ओमेगा नॉट के साथ। A2 किसके साथ होता है? 2 ओमेगा नॉट वाली के फ्रीक्वेंसी के साथ होता है, एक्सपोनेंशियल जे 2 ओमेगा नॉट के साथ। समझ आ रही बात अली, आयजा? यस यहाँ तक फॉलो कर रहे हो? ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, अब मसला ये रहेगा, ये इस क्वेश्चन को समझ आती है? ये क्वेश्चन क्या होगी? ये क्वेश्चन सिर्फ ये है कि 2π ए के डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि ये 2π ए के एग्जिस्ट करता है के ओमेगा नॉट के ऊपर। इसका ये मतलब है।
ठीक है, इसको मैं जरा ना इस क्वेश्चन को दोबारा एक दफा खोलता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपके जहन में ये बात आए जो मैंने कल की थी। मैं दोबारा इस बात को करता हूँ। देखें, अगर मेरे पास एक्स ऑफ जे ओमेगा हो 2 पाई a0 डेल्टा ऑफ ओमेगा, तो मेरे पास क्या प्लॉटिंग होगी? 2 पाई a0 होगा ओमेगा इक्वल टू 0 पर, ओमेगा के एक्सिस के ऊपर यही प्लॉट होना चाहिए। मानते हो इस बात को? Yes, sir. यही होना चाहिए ना। अगर मैं लिख दूं 2 पाई a1 डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ठीक है, तो फिर मेरे पास क्या होना चाहिए? Omega naught पे ये होगा 2 pi a1. ओमेगा नॉट पे 2 पाई a1 होगा, और दूसरा ये वाला भी अपनी जगह पर होगा। ठीक है ना, Yes. ये दोनों ऐड कर रहे हूं ना मैं अब, या नहीं? Yes. अली, Yes, sir. अली हमजा, यस ये यस गलत सर। बात कर रहा हूँ या सही बात कर रहा हूँ? ये समझ, अगर समझ आ गई तो फिर कहो सही बात कर रहा हूँ, अगर नहीं आई तो कहो नहीं सर नहीं समझ आई। आ गया सर समझ। समझ आ गई है, ठीक है। अगर मैं इसमें एक और चीज प्लस कर दूं, 2 पाई a-1 डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, फिर क्या होगा? सर माइनस ओमेगा नॉट पे टू माइनस पाई ए ओमेगा माइनस नॉट पे 2 पाई a1 होगा। इस चीज को मैं लिख सकता हूँ समेशन k इक्वल टू -1 टू +1 2 पाई a k डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस k ओमेगा नॉट, लिख सकता हूँ -1 सर। से +1 2 पाई a k यहाँ पर था तो a-1 a0 a1 तुम्हारे कवर हो गए, और डेल्टा ओमेगा माइनस k ओमेगा नॉट तुम्हारा प्लस ओमेगा नॉट जो -1 के साथ आ जाएगा, यहाँ पर 0 के साथ आ जाएगा, और +1 के साथ k आ जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हारे ये तीनों कवर हो गए। ठीक है, लिख सकता हूँ ना मैं? ठीक है ना। तो इसका मतलब है जो मैं -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लेकर जा रहा हूँ, वो तुम्हारे क्या है, माइनस मेगा नॉट, फिर -2 मेगा नॉट, -3 मेगा नॉट, इसी तरह प्लस मेगा नॉट, +2 मेगा नॉट, +3 मेगा नॉट, इस सारे पर है। और तुमने देखा था लास्ट जो क्लास थी हमने उसमें देखा था कि ये चीज बेसिकली जब आप इसको सिंथेसिस इक्वेशन में देते हैं तो ये एक्स ऑफ टी फोरियर सीरीज वाली इक्वेशन दे देता है। तो हमने कहा था कि ये चीज होती है, क्या होती है? फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है किसी भी कॉन्टिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल का। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम जब अपना कॉन्टिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल बनाते हैं तो पहला काम क्या करते हैं? फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालते हैं। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म बना एक्स ऑफ जे ओमेगा बनाने के लिए कॉन्टिन्यूस टाइम के लिए पहला काम हम करते हैं टू फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालते हैं। फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालते हैं, दूसरा स्टेप 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तीसरा स्टेप उनको उनके रिस्पेक्टिव ओमेगा नॉट के ऊपर प्लॉट कर देते हैं सारों को साइमल्टेनियसली। वो ये सारों को साइमल्टेनियसली प्लॉट करना समेशन और डेल्टा ओमेगा नॉट की वजह से आ रहा है। तो ये सारा जो 3 स्टेप कर रहे हैं ना, पहला ये इसकी वजह से कर रहे हैं, दूसरा इसकी वजह से कर रहे हैं, और तीसरा ये समेशन और डेल्टा ओमेगा की वजह से कर रहे हैं। आई होप के इंट्यूशन समझ आ गई होगी, इसके पीछे लॉजिक समझ आ गई होगी, राइट? तो अब हम क्या करते हैं, Yes. अगर लॉजिक नहीं भी समझ आई कोई मसला नहीं, अगर किसी को नहीं समझ आई कोई मसला नहीं, बस स्टेप फॉलो कर ले, वो कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म बन जाएगा उसका। उसको ये गर्ज अगर नहीं समझी लॉजिक तो उसको ये गर्ज होनी चाहिए कि मुझे कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे बनाना है, तो वो जो मैंने स्टेप लिखे हैं वो बना ले, उसके कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। सिर्फ उसको ये याद रखने की जरूरत होनी चाहिए, उसके जहन में ये बात लाजमी होनी चाहिए कि कौन से एक एग्जिस्ट करते हैं और कौन से जीरोज हैं, वो सारे ही बनाता ना फिर है। जिस तरह साइन के अंदर अगर प्योर साइन वेव है तो उसके अंदर सिर्फ 2 एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सारे 0 होते हैं। ये जहन में रखने वाली बात है। तो हम कल वाला क्वेश्चन दोबारा करते हैं एक दफा, और उस पर तीनों स्टेप अप्लाई करते हैं। तो अब कॉन्टिन्यूस सिग्नल है, एग्जांपल 4.7 है मेरे ख्याल है, लेट मी, यस, एक्स ऑफ टी इक्वल टू साइन ओमेगा नॉट टी, ये कॉन्टिन्यूस सिग्नल है, और इसका कहा गया एक्स ऑफ जे ओमेगा प्लॉट करें। ठीक है, तो पहले मैंने इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकालने हैं। इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकालने के लिए मुझे लंबा चौड़ा फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बड़ी आसानी से मैं कह सकता हूँ ई जे ओमेगा नॉट टी प्लस एक्सपोनेंशियल सॉरी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई 2j। ठीक है, और ये 2j मैं बाहर निकाल सकता हूँ 1/2j -1/2j। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो ई जे ओमेगा नॉट के साथ मल्टीप्लाई होता है वो a1 होगा, और जो a माइनस जे ओमेगा नॉट के साथ मल्टीप्लाई होता है वो a-1 होगा। ठीक है, पहला स्टेप हो गया मेरे पास, और बाकी सारे जो a0 है, a2 a-2 वो सारे क्या हैं? वो जीरोज हैं। वो बाकी सारे तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता ना इसमें फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। फॉलो करते हो इस बात को आयजा और अली? Yes, sir.
ठीक है, तो ए केस जो है वो 0 है एक्सेप्ट के इज नॉट इक्वल टू +-1, बाकी सारे ए केस 0 है। ठीक हो गया ना। सेकंड स्टेप, ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप क्या है? 2 पाई से इनको मल्टीप्लाई करना, तो 2 पाई A1 क्या होगा? 2 पाई बाई 2j, तो पाई बाई जे हो गया। ठीक है, और 2 पाई A-1 क्या हो गया? ये वैसे आपको पेपर पर करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट आपने प्लॉट करना होगा। माइनस पाई बाई जे, आपको पेपर पर सिर्फ A1 और A-1 करना है। और थर्ड स्टेप क्या है कि इनको प्लॉट कर दो इनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज पर। ठीक है, तो ओमेगा के ऊपर ये कहां पर प्लॉट होना चाहिए? A1 किसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर आता है, आना चाहिए? A1 कनेक्टेड है किसके साथ? ओमेगा नॉट के साथ। ठीक है ना, तो A1 जो इसका पाई बाई जे एम्पलीट्यूड है वो आ जाएगा ओमेगा नॉट के साथ, और जो माइनस पाई बाई जे है नेगेटिव एम्पलीट्यूड हो जाएगा, वो किसके साथ कनेक्टेड है? माइनस ओमेगा नॉट के साथ। तो ये आपके पास एक्स ऑफ जे ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, और जीरो ऑब्वियसली यहाँ कहीं बीच में होगा, लेकिन जीरो के ऊपर कोई एम्पलीट्यूड नहीं है, तो ये एक्स ऑफ जे ओमेगा आएगा आपके पास। स्पेक्ट्रम आएगा किसका? साइन ओमेगा नॉट टी का। इसमें एक बात नोट करें, हर फोरियर ट्रांसफॉर्म में आपके पास, आप देख रहे होंगे और ये अक्सर होगा कि आपके पास ओमेगा नेगेटिव वैल्यूज भी होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज भी होंगी, जबकि ओमेगा की कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं आती हैं। ये इस क्वेश्चन ने मुझे भी बड़ा परेशान किया था, और अभी तक जो इस क्वेश्चन पर नहीं पहुंचा वो बाद में जरूर पहुंचेगा कि ओमेगा की नेगेटिव वैल्यूज तो कभी होती नहीं है, फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, चाहे रेडियन पर सेकंड में है। तो इसका आंसर मैंने सर्च किया तो बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन ने परेशान किया है, और उसका आंसर एंड पर जो सिग्नल सिस्टम से बहुत ज्यादा डीप ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो ये बताते हैं कि इसका ताल्लुक एक्चुअली किसी चीज से नहीं है। इसका अगर आप पॉजिटिव चीज देख लें कि ये इस फ्रीक्वेंसी की ज्यादा मिकदार है, वो काफी है कि पॉजिटिव में ओमेगा नॉट है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इसका ताल्लुक सिर्फ इसकी सिंथेसिस मैथमेटिक इक्वेशन के साथ है, सिंथेसिस के साथ है कि अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो आप वापस जो एक्स ऑफ जे ओमेगा से एक्स ऑफ टी नहीं बना सकेंगे। वरना इतनी बात इसको निगलेक्ट कर देना भी काफी है फिजिकल प्रोसेस के लिए। फिजिकल प्रोसेस के लिए सिर्फ ये कह देना कि ये ओमेगा नॉट के ऊपर अगर ये 2 किलो हर्ट्ज की वेव थी और ये 2 किलो या 2 रेडियन पर सेकंड की वेव थी, और ये 2 रेडियन पर सेकंड पर पाई बाई जे आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी काफी है। -2 जो है वो मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन है, फिजिकल इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है ना, लेकिन जब आप मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो आप माइनस ओमेगा नॉट को भी इंक्लूड करेंगे ताकि आप सिंथेसाइज कर सकें इस एक्स ओमेगा जे ओमेगा से एक्स ऑफ टी बना सकें। मैं एक दफा दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात को अपनी। क्वेश्चन ये है कि भाई ओमेगा नॉट जो आपका है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो ये नेगेटिव एक्सिस के ऊपर आप प्लॉटिंग कैसे कर रहे हैं, यानी कि माइनस ओमेगा नॉट के ऊपर वैल्यू कैसे आ रही है? इसका आंसर लोग ये देते हैं कि भाई ये बात मैथमेटिक्स की है, इसका फिजिकल वर्ल्ड से रिलेशन नहीं है। फिजिकली आप सिर्फ ये वाला हाफ देखेंगे कि यहाँ पर हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किसकी है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है वो मैथमेटिक्स, ये जो चीजें मैथमेटिक्स का डील कर रही है। तो अगर आपके पास कहीं शिफ्टिंग भी आती है, ठीक है, ये वाला इधर शिफ्ट भी आ जाता है, तो मैथमेटिक्स में सारा डीलिंग होती है। और मैथमेटिक्स इसलिए जरूरी है कि मैथमेटिक्स में अगर आप इस तरह इक्वेशन लिखेंगे तभी आप वापस रिकवर भी कर सकेंगे अपने सिग्नल्स। ठीक है, और ये हैरान कुन बात है कि मैथमेटिक्स में काम करते हैं और जब उनसे फिजिकल सिस्टम बनाते हैं तो वो हैरान कुन तौर पर सही चलते हैं। ठीक है ना, तो हम इसको पीछा अपना छुड़ा नहीं सकते हैं ये कहकर नहीं क्योंकि फिजिकली नहीं है, या हो सकता है अभी हमारी साइंस वहां तक पहुंची ना हो। ठीक है, तो ये बात ज़हन में रखने की है कि बेशक एक्चुअली फिजिकली हम इस हाथ से डील करते हैं, लेकिन इसको हम अभी जान छुड़ा नहीं सकते इससे, फिलहाल तो हम जान नहीं छुड़ा सकते। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन मैंने और भी एड्रेस कर दिया। अब हमने जो मेथड सीखे हैं ना, ये 3 स्टेप्स जो सीखे हैं हम और पे अप्लाई करते हैं। अब नया हम सिग्नल लेते हैं कॉस ओमेगा नॉट टी। ठीक है, तो देखें कॉस ओमेगा नॉट टी पर क्या क्या चेंज आएगा। तो पहला स्टेप अगेन क्या करना है, हमें इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट चाहिए। तो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट के लिए कोई लंबा चौड़ा फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक कॉस ओमेगा नॉट टी के केस में भी बड़ा आसानी से आ जाता है। क्या करेंगे, साइन और कॉस हो तो बड़ा आसान होता है। क्या करना होता है फोरियर सीरीज कोफिशिएंट के लिए, कॉस और साइन की फॉर्म हो तो ई जे ओमेगा नॉट टी प्लस ई माइनस जे ओमेगा नॉट टी डिवाइड बाई व्हाट, 2। ठीक है ना, तो हाफ, और इसका भी +1/2। ठीक है, तो ए नॉट A1 क्या आ गया 1/2, A-1 क्या आ गया 1/2। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये आप पेपर पे ना करें तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पेपर पे ना करें बल्कि डायरेक्ट ये इसके साथ ही कर दें। ठीक है, तो पहली फ्रीक्वेंसी A1 किस पर आएगा, ओमेगा नॉट पर आएगा और पॉजिटिव आएगा, और ये मल्टीप्लाई हुआ होगा 2 पाई पर, 2 पाई से, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ पाई। ठीक है ना,
तो ये इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, पाई होगा। दूसरी तरफ माइनस ओमेगा नॉट पर भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि 2 पाई बाई 2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई। ठीक है, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करें ना, 2 पाई ए माइनस 1, तो ये 2 पाई ए माइनस 1 आपके पास 2 पाई 1/2 पॉजिटिव आ रहा है। तो आपने देखा कि आपके पास जो कॉस का एक्स ऑफ जे ओमेगा आ रहा है वो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, जबकि जो साइन का आ रहा है वो आपके पास, अब इसकी कोई रीजन कोई खास मुझे नहीं पता, या इसमें कोई चीज, हालांकि देखें दोनों अपने जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें पॉजिटिव तरफ ही आ रहे हैं। ये हो सकता है कि फेज के साथ इनका ताल्लुक भी हो, फेज की डिफरेंस की वजह से भी हो, ठीक है ना, बट इसकी मुझे कोई हतमी वजह नहीं पता है। मैंने कोई गलती तो नहीं की है क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई मिस्टेक लग रही है। लेट मी सी, शायद मैंने नोट्स बनाते वक्त कोई गलती कर दी हो। हाँ ठीक है, मैंने नोट्स में गलती कर दी, यहाँ पर मैंने ठीक किया। ठीक है, वो मैंने 2 पाई से मल्टीप्लाई करने की बजाय मैंने पाई से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये मैंने ठीक किया, मैंने अपने नोट्स में गलती की, मैं नोट्स में करेक्शन कर लूंगा। ठीक हो गया, तो आपके पास एक्स ऑफ जे ओमेगा, एक्स ऑफ जे ओमेगा। अब थोड़ा सा हम ना कॉम्प्लिकेटेड चलते हैं, ये तो बड़े आसान है ना, साइन और कॉज हैं, इनका तो हमें पता चल गया कि इनको इस फॉर्म में लेकर आते हैं तो हमें a1 और a-1 फौरन मिल जाते हैं। जो ई जे ओमेगा नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है हम उसको a1 कह देते हैं फौरन से, जो माइनस जे ओमेगा नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको a-1 कह देते हैं। इसी तरह अगर ये ई जे, अगर ये cos 2 ओमेगा नॉट होता, ई जे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ई जे -2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हम कहते हैं a2 है, a-2 है, हम इधर 2 ओमेगा नॉट पे ले जाते हैं, इसको -2 ओमेगा नॉट पर ले जाते हैं, हम कह देते हैं ये स्पेक्ट्रम है जी, मौजें करो। ठीक है ना, ये तक तो आसान था। अब आई ना असल चीज, उसने कह दिया कि एक स्क्वायर वेव है और उसका एक टाइम पीरियड आपको दे दिया उसने। ये ज़हन में रखा करें कि पीरियोडिक सिग्नल को अक्सर एक टाइम पीरियड के साथ ही डिफाइन कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक स्क्वायर वेव है और ये भी आपने की हुई है वैसे इसकी फोरियर सीरीज, और उसको उसने एक टाइम पीरियड डिफाइन कर दिया है कि उसका एक टाइम पीरियड जो है ना वो ये है। ठीक है, ये एक टाइम पीरियड डिफाइन किया। अब इसको मैं एक और फॉर्म में लिखने लगा हूं, जिस फॉर्म को मैं बार बार नहीं, उमैमा का क्वेश्चन है कोई, जी उमैमा, जी उमैमा कोई क्वेश्चन है आपका? सर वो गलती से हो गया था। अच्छा, गलती से हैंड रेज हो गया था। ओके, तो ये आपके पास फॉर्म है। इस फॉर्म को मैं जिस फॉर्म में लिखने लगा हूँ, ये फॉर्म मैंने आपको काफी दफा सिखाई है, इसलिए मैं अब नहीं करूंगा। ठीक है ना, यू नो कि इसको प्लस माइनस t1 और इस तरीके से लिखना चाहिए। ठीक है, इसकी पीस वाइज फॉर्म मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो बनती है फिर ये 0t लेस देन -t1, 1 -t1 इज लेस देन t इज लेस देन t1 एंड 0 t इज ग्रेटर देन t1। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपके पास ये मॉडुलस वाली फॉर्म है, इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से इस फॉर्म में कर लें ताकि आप इंटीग्रेशन आसानी से कर सकें। इसके लिए हमें वो एक एक का फार्मूला चाहिए होगा, 1/t इंटीग्रल ओवर वन टाइम पीरियड x ऑफ t एक्सपोनेंशियल माइनस j नॉट ओमेगा k ओमेगा नॉट t, क्योंकि आप एज निकाल रहे हैं, अब आप x ऑफ j ओमेगा नहीं निकाल रहे। ठीक है ना, तो अब आपके पास ये t और इस t में आपकी जो लिमिट्स रह जाएंगी, ठीक है ना, जब आप x ऑफ t को पुट करने जाएंगे तो बाकी जगह तो 0 है, 1 -t1 से लेकर t1 तक रह जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बाकी जगह तो ये 0 है। करेक्ट है कि नहीं, सही कह रहा हूँ ना, बाकी जगह तो 0 है अली और आयजा। Yes. ठीक है, Yes, sir. तीन तीन इंटीग्रेशन की लिमिट्स बनेंगी ना, इस जगह 0 होगा, इस जगह 0 होगा, -t1 से t1 x ऑफ t 1 होगा, तो ये लिमिट्स बच जाएंगी। अब ये मैं इसलिए रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने बहुत इस पे मेहनत पहले कर चुका हूँ, और इसकी जो इंटीग्रेशन आएगी वो -1/t तो अपनी जगह पर रहेगा, -1/j के ओमेगा नॉट आएगा, t तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, एक्सपोनेंशियल -j के ओमेगा नॉट t ओवर -t1 और t1। और यहीं पर अगर मैं लिमिट्स पुट करने की कोशिश करूं ताकि मैं स्टेप्स आगे ना बढ़ाऊं, तो मेरी पहली लिमिट यहाँ पर आएगी पॉजिटिव t1, और जो दूसरी लिमिट आएगी मेरी वो आ जाएगी माइनस एक्सपोनेंशियल -j के ओमेगा नॉट। नीचे वाली लिमिट -t1 थी तो उसकी वजह से यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है ना, और ये फार्मूले का जो मेरा माइनस बाहर है, अगर ये मैं माइनस अंदर ले जाऊं तो ये प्लस हो जाएगी टर्म मेरी। ठीक है ना, ये प्लस हो जाएगी और ये हो जाएगी माइनस मेरी टर्म। ठीक है, और इन टर्म को मैं आपस में स्वैप कर लूं अब। ठीक है,
स्वैप करने के लिए मेरी माइनस वाली टर्म इधर चली जाएगी, ठीक है, और ये वाली टर्म माइनस के साथ इधर आ जाएगी, यानी कि ये सिचुएशन बन जाएगी। इसको गौर से देख लीजिएगा, ये कोई इतने बड़े स्टेप्स नहीं है हैवी, और ये मेरा माइनस इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैथमेटिक्स है, मैनिपुलेशन है, ये आप खुद कर लेंगे, मुझे आप पे भरोसा है क्योंकि मैंने पहले भी कराई हुई है ये सारी चीजें, ठीक है ना। उसके बाद ये आपके पास जे है, तो ये आप जे अंदर ले जाएं और 1/t के ओमेगा नॉट, ठीक है, इधर ही रखें, और ये ई जे के ओमेगा नॉट t1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जे के ओमेगा नॉट t1 डिवाइडेड बाई जे, और एक 2 की जरूरत है आपको, तो वो 2 और ये 2, ठीक है। और एक चीज और इसमें कमी पाई जा रही है, हाँ ठीक है, ये ओमेगा नॉट टी मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। तो ओमेगा नॉट टी किसकी इक्वल होता है, 2 पाई के, ठीक है ना। ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है ना, तो ओमेगा नॉट टी किसकी इक्वल होगा। ये सारी चीजें मैं चैप्टर 3 में कराई हैं, बड़ी फ्रिक्वेंटली कराई हैं, लेकिन वो शायद आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर में थे इसलिए आप लोग देख नहीं सके हैं। ओमेगा नॉट टी इक्वल टू 2 पाई की इक्वल होता है, तो 2 के 2 पाई पाई, ये 2 और 2 कट जाएगा, पाई रह जाएगा, ठीक है। और ये चीज क्या होती है, एक्सपोनेंशियल जे के ओमेगा नॉट t1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जे के 2 ओमेगा नॉट t1 डिवाइड बाय 2 जे, ये साइन होता है, साइन ऑफ के ओमेगा नॉट t1, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो इसका एक्सप्रेशन रह गया है वो रह गया साइन के ओमेगा नॉट t1 डिवाइड बाई के पाई, ठीक है। अभी ये मेरे पास आए हैं एक केस, ठीक है, तो मैं सबको मिटा के एक केस लिखता हूँ अभी, ठीक है ना। तो हमारे पास इस पीरियोडिक सिग्नल के आगे 4.6 एग्जांपल के एक केस आ गए, ठीक है। ये सेशन अभी 5 मिनट में बस इसी एग्जांपल को हम करेंगे, फिर हम लीव लेंगे। कल वैसे भी मैंने सेशन हल्का रखना था, उसमें मैं क्वेश्चन आंसर और एक एग्जांपल बहुत सिंपल सी रखूंगा, ठीक है ना, और बाकी हम जो है ना वो नहीं रखेंगे। एक ये आपके पास आ गया साइन के ओमेगा नॉट t1 डिवाइडेड बाई के पाई, ठीक है। अब यहां से आपने क्या करना है कि हर जो आपके पास ए के आएगा वो आपने प्लॉट करते जाना है ओमेगा नॉट पे, ओमेगा एक्सिस पे, ठीक है ना। और हर के को मल्टीप्लाई भी करते जाना है ए 2 पाई से। तो ए जीरो क्या आएगा, सबसे पहले देखें ए जीरो क्या आएगा। ए जीरो अगर मैं के को जीरो पुट करता हूँ तो जीरो और जीरो की फॉर्म आती है, तो मुझे लॉपिटल रूल चाहिए होगा। के रिस्पेक्ट से मैं इसको जब के रिस्पेक्ट से जब मैं इसको डेरिवेट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, ये थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ ताकि मेरे से मिक्स ना हो। के रिस्पेक्ट से जब मैं डेरिवेट करूंगा तो कॉस के ओमेगा नॉट t1 इनटू ओमेगा नॉट t1 डिवाइड बाई t1, ठीक है। तो अब मैंने पुट करना है के को 0, तो कॉस के 1 हो जाएगा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी ओमेगा नॉट। लेट मी सी। अच्छा हाँ, एक चीज और इसमें हमने गलती की है, ओ सॉरी, ये t1 नहीं है, ये पाई है, नीचे पाई है। अच्छा, एक गलती हमने हमारे से और हुई है कि टी को उन्होंने 4t1 पुट किया हुआ है इस इक्वेशन में, ठीक है। तो t1 इज एक्चुअली t/4, और ये ए नॉट जो है ये ओवरऑल करके इसकी वैल्यूज में वैल्यूज लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ये बाकी आपको बाद में काम, आप इसको निकालते रहिएगा। ए नॉट 1/2 आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जब आप इसको 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए नॉट पाई के इक्वल, ठीक है। इसी तरह जब आप a1 के इक्वल टू 1 पर पुट करेंगे तो आपके पास a1 आ जाएगा, a1 आ जाता है 1 बाई पाई की इक्वल, और ओवरऑल जब आप इसको 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाए 2 पाई के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास a1 जो है वो 2 पाई a1 2 की इक्वल आ जाएगा। बहरहाल आपने करना क्या है, जो मेन चीज है, आपके पास a के आ चुका हुआ है, ठीक है, उसके अंदर आपने t इक्वल टू 4t1 पुट करना है, फिर आप लोगों ने a0 फाइंड करना है, a1 a-1 इस तरह सारे फाइंड करने हैं, उन सबको 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करना है, और a नॉट जो है उसकी वैल्यू जो भी आएगी वो आपने प्लॉट करनी है 0 पर, a1 की जो वैल्यू आएगी वो ओमेगा नॉट पर, a2 की a-1 की जो आएगी वो माइनस ओमेगा नॉट पर, ठीक है। इसी तरीके से जो सारी वैल्यूज हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि बुक ने कैसे प्लॉट किया है।
और बुक ने एक चीज और शो की है कि ये बेसिकली आपका एनवेलप के सैंपल्स हैं, जिस तरह हम शुरू में कह रहे थे। लेट मी टेल यू, ये देखें, नजर आ रही है पिक्चर, क्लियर है? इज दिस पिक्चर क्लियर और नॉट आयजा? यस Clear. क्लियर है। देखें इनका ये जो, जब ये सारा कुछ उन्होंने पुट किया है ना, तो इनका पाया है ए नॉट पर, ठीक है ना? तो पाया है ये इनका 2 आया, ये भी 2 आया, ये 3 मेगा नॉट इनकी 0 आई है, ठीक है ना? सॉरी, A1 A2 इनको 0 आई है, A3 दोबारा जो है ना ये इनके पास 2 नेगेटिव वैल्यू आई है दोबारा, ठीक है? इसको मैं इस एग्जांपल को भी मैं कल रिपीट कर दूंगा, इधर से ही लेकर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? और 4.7 भी जो है मैं आगे 4.7 4.8 भी एग्जांपल मैं कल कर दूंगा इंशाल्लाह। जी आमिर इफ्तिखार का भी क्वेश्चन है। जी आमिर। सर ये आपने डेरिवेट क्यों किया है इसको, हाँ डेरिवेट, साइन को? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं पहले भी कर चुका हूँ डेरिवेट। वैसे k इक्वल टू 0 को पुट करो जरा, k इक्वल टू 0 पे मुझे आंसर निकाल कर दिखाओ। आमिर आपने अपना माइक अनम्यूट कर दी, म्यूट कर दी, मैं अनम्यूट करता हूँ। k इक्वल टू 0 पे मुझे आंसर निकाल कर दिखाओ, क्या होगा? सर 0 ही आएगा, नहीं आएगा 0, साइन 0। नहीं 2 मिनट रुको ना, k इक्वल टू 0 पे 0 बाई 0 की फॉर्म आएगी सही है सर, मैथमेटिक्स। ठीक है। हाँ 0 बाई 0 पे लॉपिटल रूल लगता होता है, ठीक है ना? ठीक हो उसामा का क्वेश्चन है, उसामा। जी उसामा। सर ये 4.7 एग्जाम्पल के अंदर सर ये जो साइन मेगा नॉट टी था, उसके अंदर सर आपने कहा था कि जो मतलब जे ओवर पाई पाई ओवर जे और एक माइनस पाई ओवर जे था, जी दो जी वैल्यूज आई थी। जी तो जी सर ये जो माइनस पाई ओवर जे, अगर इसको हम मतलब अगर इसको थोड़ा सॉल्व करें जो जे को है, तो वो वही बात आ जाती है कि वो 180 का शिफ्ट ही आया हुआ दोनों में। तो वो जो सिग्नल होगा वो 180 का शिफ्ट नहीं होगा उसका, ये सर 180 का शिफ्ट के भी बाद वो जो फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम ही रहेगी उस सिग्नल की। नहीं मुझे ये बात नहीं समझ आई, मे भी इसका फेस के साथ कोई ताल्लुक हो, लेकिन मैं ये एक तो या तो मुझे असल में ना, अगर मैं यूनिवर्सिटी में होता ना तो मैं जरूर जाता सर्विस टीम के पास इस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है ना? लेकिन जिस तरीके से हमारा यहाँ पर गैप है ना ऑनलाइन लर्निंग का, वहाँ पर मेरा ये भी गैप है उनके साथ भी, और वो भी बेचारे बिजी होंगे जिस तरीके से मैं बिजी हूँ इधर, ठीक है? तो मैं उनको अननेसेसरी तंग करना नहीं चाह रहा हूँ, सीधी बात है। और ना मैं आप लोगों को तंग करना चाह रहा हूँ, ना मैं अपने आप को तंग करना चाह रहा हूँ इस सिचुएशन में, ठीक है ना? सीधी बात है कि मैं चीज़ों को सिंपल रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि ठीक है लर्न भी करना चाहिए, लेकिन सिचुएशंस जिस तरह की हैं उनको भी मद्देनजर